हिंसा करके प्रश्न कभी छूटता नहीं। मैं 22 अनशन किए, कभी हिंसा नहीं किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शुरुआत में तो मुश्किल लग रहा था कि छात्रों की मांग पूरी होगी, लेकिन शनिवार दोपहर अचानक खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद मानो छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके साथ ही सरकार से बातचीत कर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी करीब 2 महीने से जारी अपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया और देर रात सभी आंदोलनकारी अपने अपने घर की ओर चल पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का भी पहला बयान सामने आया। अन्ना हजारे ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र है और किसी भी समस्या का स्थायी समाधान हिंसा से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण आंदोलन और लोकतांत्रिक संवाद से ही निकलता है। 89 साल के अन्ना हजारे ने बातचीत को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि कोई भी मुद्दा बातचीत से सुलझता है। तनाव पैदा करने और गलत रास्ते पर चलने से कुछ हासिल नहीं होता है। इसके साथ ही अपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों का जिक्र करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में 22 बार भूख हड़ताल की, लेकिन कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि मैंने 22 बार उपवास किया, कभी हिंसा नहीं की और इसका नतीजा ये हुआ कि कानून में बड़े बदलाव लाने में मदद मिली और मैं 10 कानून बनवाने में कामयाब हो पाया। अन्ना हजारे ने आगे कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने सरकारों से भी अपील की कि वो जनता की आवाज को गंभीरता से सुने और जनहित को प्राथमिकता दें। हजारे ने कहा कि अगर जनता के हित में आगे आकर आंदोलन करना पड़े तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह लोकतांत्रिक और अहिंसक होना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र है, हुकुम तंत्र नहीं, हुकुमशाही नहीं, लोकतंत्र। लोकतंत्र के माध्यम से जो होगा होगा। हमेशा लोकतंत्र से चलना चाहिए। कोणताही प्रश्न समाधाने सुटतात. ते निर्माण करून चुकीच्या मार्गाने जाऊन सुटणार नाही. संवाद संवाद हा सर्वात महत्वाचा आहे. माझे 22 उपोषण झाले, पण कधी हिंसा केलं नाही. हिंसा अहिंसा संवाद संवादाच्या माध्यमातून सुटायचं. बता दें कि शनिवार को हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि संगठन अच्छी नीयत के साथ विरोध प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार बातचीत के दौरान किए गए अपने सभी वादों को वक्त के अंदर पूरा करेगी। आंदोलन खत्म होने के बाद राजधानी दिल्ली में हालात भी पहले जैसे सामान्य होने लगे हैं। जंतर मंतर इलाके में इंटरनेट सेवाएं दोबारा से शुरू कर दी गई हैं। वहीं सुरक्षा कारणों से पिछले कुछ दिनों से बंद दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों की एंट्री और एग्जिट गेट को फिर से खोल दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और उसके बाद आंदोलन की समाप्ति को छात्रों के लिए एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आंदोलन के दौरान किए गए आश्वासनों को कितनी गंभीरता से लागू करती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आगे क्या कदम उठाती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।